हो गया। सिद्धू भैया के, सचिन भैया के, अवतार भाई, और कौन कौन हो रहता है? संजू भाई, सत्य। चलो कोई नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज ना हम कुछ एडवांस सैम्पलिंग टेक्निक सीखने वाले हैं। जैसे अगर हमें कोई भी गाना बनाते हैं तो वहां पे हम लोगों को कुछ, अब ना देखो, अगर आपको एडवांस गाने बनाने हैं, अपने गानों को प्रोफेशनल साउंड कराना है, तो उसका सीधा सीधा तरीका है, आपको लूप्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ और जी। करने में आप जितने परफेक्ट बनोगे ना, उतना प्रोफेशनल आपका गाना साउंड करेगा। ठीक अभी है। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ आया AI तो है। सुना शायद। हाँ, मूसे ਉਹਦਾ वाले का ਗਾਣਾ गाना। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ हम्म। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੂਪ ਤੇ ਬੀਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ हाँ हाँ, ਸਾਰਾ बिल्कुल ਉਹਦੇ ਹੀ बिल्कुल। ਚੱਲਦਾ मैलोडी ਤੇ। हाँ हाँ, वो एक एक आजकल एक लूप मेलेडी आप बना दो लूप की, उसी को लूप पे चला दो, पूरा गाना उसी पे बन जाता है। उसी को ਨਹੀਂ कट। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ। हाँ, मैं वही चीज बताने वाला हूँ आज आपको। ये जो चीजें हैं, कौन सा है? सिद्धू मूसे वाला। अभी लेटेस्ट आया था कुछ टाइम पहले। ये क्या है? गाने ना रिलीज। एक मिनट, हाँ। ये टेक नोट्स। हाँ जी शायद। एक बार सुनता हूँ मैं इसको। रोमांटिक जैसा सॉन्ग का। टेक नोट्स रोमांटिक टाइप का गाना है। नील कुछ सर ऐसा नाम था शायद। एन से नाम था उसको। ठीक है। हाँ, लूप टाइप में ही है आजकल, सब लूप में ही बन रहा है। देखो अब पहले ना लूप को समझते हैं, लूप होता क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, देखो हम अब गाने यूज करने लगे, देखो हम कॉर्ड बनाने लग गए हैं। सिंपल सी बात है। हमने पैटर्न्स बना के देख लिए, हमने गाने अरेंज करके देख लिए, हमने इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, हमने synthesizer देख लिए। तो अब बात आती है अपने प्रोडक्शन को अपग्रेड करने की। अब हम सेम वही चीजें नहीं कर सकते जब तक किया है, अब हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। सबकी 15-15 क्लासेस हो गई है। भावेश भाई और सचिन भाई की थोड़ी कम हुई है, बट जो वाला बैच है इसमें 15-15 क्लासेस हो गई। तो हम थोड़ा सा एडवांस चीजों पे वर्क करते हैं, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस भी जिन पे वर्क करते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले लूप को समझते हैं। तो लूप क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं लूप क्या होता है, तो भावेश भाई आप क्या समझते हो लूप से? एक लूप क्या होता है? सैंपल्स या लूप्स क्या होते हैं? सिंपल लूप जैसे कि इंस्ट्रूमेंट पूरा रिदम बज रहा हो मतलब। हाँ बिल्कुल। तो उसको ये बजाता, होता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट या परक्यूशन बज रहा है, उसको बजाता कौन है? वो जो जो हमें प्रोवाइड प्रोवाइड कर करता रहा है है लूप ना। उसको कहने उसको कहने उसका का होता मतलब है होगा। कहने का मतलब कोई इंसान ही उसे प्ले करता है ना। सिंपल हाँ है ना। तो बस मैं कहने का मतलब यही है। जब आप लूप्स यूज करते हो ना, वो किसी इंसान ने बनाए हैं। तो हम लूप्स यूज करने में, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब हम लूप्स यूज करते हैं तो इसका मतलब हम म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम चीट कर रहे हैं प्रोडक्शन को। हम बस ये कर रहे हैं, लूप्स ऐड कर दो ना, म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है। अगर लूप्स का बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाते हो तो आप बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते हो। बट आपको अभी आइडिया हाँ। कैसे यूज कर सकते जो मैं सीखने लग गया थी ना। हो। मतलब उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर किहड़े कोले लूप यूज करते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वो चीज बहुत बहुत मतलब ये इन्होंने ना वो बना रखा है भी यार लूप पता नहीं भी यार जीट वाली कहने हो ना भी इन्होंने वो बना रखा है भी की पता फिर उन्होंने तो मतलब कुछ पता ही नहीं। वही वही जे बना रखा है हुआ है बना रखा लोग यूज करते हैं। वही 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 मैं कह रहा हूँ। ये जो बहुत अच्छे अच्छे गाने भी आप सुनते हो ना, सब लूप्स होते हैं। अब इन लूप्स को ना यूज करने की टेक्निक्स होती है। अगर आपको लूप्स को यूज करने की टेक्निक्स आ गई ना, तो आपका जो गाना है ना, वो जैसा अभी साउंड कर रहा है उससे डबल अच्छा साउंड करेगा, जैसा अभी साउंड कर रहा है। बस लूप्स के कुछ क्या होते हैं, लिमिटेशंस होती है। तो उन लिमिटेशंस को हम समझेंगे, क्या लिमिटेशंस होती है एंड लूप्स कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मॉडर्न गानों पे वर्क करते हो, हिंदी टाइप गाने, पंजाबी गाने, या इंग्लिश गाने, या भजन्स बनाते हो, मॉडर्न टाइप के भजन्स, उसमें आप लूप यूज करना चाहते हो ना, आपके पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कभी एंड ही नहीं होने वाली है। बट जहां पे आपको फोक गाने बनाने हैं, फोक सॉन्ग्स यानी कि प्योर फोक जो होते हैं, जहाँ पे अपने फोक पैटर्न्स यूज होते हैं, ढोलक के पैटर्न्स, ढोल पैटर्न, वहां पे क्या होता है, आप एक हद तक पैटर्न्स के और परक्यूशंस के लूप्स तो यूज कर सकते हो, बट फिर वहां पे आता है मेलेडी का काम। जो मेलेडी का जो काम होता है, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम होता है। तो उसके लिए कोई एक ऐसा बंदा हमको चाहिए होता है जो कीबोर्ड प्ले करता है। अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बन रहे हो एंड कल के दिन आपने अपना स्टूडियो ओपन कर दिया, आपके पास लोग गाना गाने आ रहे हैं,
ठीक है, आप एक गाने का कुछ प्राइस ले रहे हो और आपको मेलोडी प्ले करनी नहीं आती है, ठीक है, आपको कीबोर्ड बजाना नहीं आता है, मेलोडी आपसे प्ले नहीं हो रही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हम कोई एक ऐसा बंदा फाइंड कर लेंगे जो हमें मेलोडी प्ले करके दे, उसको एक थोड़े टाइम के लिए अपने स्टूडियो बुलाओ, उसको बोलो भाई ये गाना है, वो फटाफट 15-20 मिनट में, आधे घंटे में मेलोडी प्ले करेगा, आप उसको उसकी फीस दो, चला जाएगा, आप मेलोडी को सेट करते रहो फिर जैसे सेट करना है, क्योंकि आप तो मेन म्यूजिक प्रोड्यूसर हो। अब मेनली क्या होता है, जब हम म्यूजिक प्रोड्यूसर बनते हैं तो मेलोडी वाले टाइम पे आके हम अटक जाते हैं, क्योंकि मेलोडी ना बहुत बहुत पेशेंस वाला काम है, इतनी जल्दी मेलोडी नहीं बनती है, मेलोडी को बहुत सोचना पड़ता है, कैसा अच्छा लगेगा क्या अच्छा लगेगा। तो जो आजकल मॉडर्न म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है वो इस पार्ट को स्किप ही कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी वेबसाइट पे जाके अच्छे अच्छे लूप्स डाउनलोड कर लेते हैं, अच्छे अच्छे सैंपल्स पैक डाउनलोड कर लेते हैं, उनका यूज वो करते रहते हैं, चाहे कॉर्ड्स बनाना हो, बीट्स बनाना हो, कैसा भी फील देना हो गाने को, हर टाइप का लूप हमारे पास मिल जाता है। बस उसको यूज करने की कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो कल से आप जो भी गाने बनाएंगे ना वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करेंगे। हमको कॉर्ड बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको बीट बनाने की जरूरत नहीं है, हमको मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खाली रहे ना, हमारे पास सिंथेसाइजर भी ना हो तो भी हम सिंथेसाइजर के बिना भी किसी भी टाइप का गाना बना सकते हैं, ठीक है। बस लिमिटेशन ये है कि जो फोक गाने होते हैं, बहुत ज्यादा डीप लेवल के फोक गाने, लाइक अब कोई बंगाली फोक गाना हो गया, कोई बहुत ज्यादा पंजाबी फोक गाना हो गया, या कोई राजस्थानी फोक गाना हो गया, उत्तराखंडी फोक गाना, हिमाचली फोक गाना, वहां पे क्या होता है, पूरा का पूरा काम हम लूप से कर सकते हैं। बट जो मेलेडी वाला सेक्शन होता है ना, वहां पे फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये लोग क्या करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, आपने किसी गाने में कॉर्ड का पैटर्न बना दिया, एक माइनर कॉर्ड का पैटर्न बना दिया, एक मेजर कॉर्ड का पैटर्न बना दिया, उस कॉर्ड को सेव करके रख लो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड पैटर्न्स को सेव करके अपने पास MP3 वेव में रख लो। जैसे ही उस फील का गाना है, उस वेव पैटर्न को यहाँ पे लोड कर दो, ठीक है, और फील हमको पता है बार बार सेम ही होता है, हमारे कॉर्ड्स का जो प्रोग्रेशन होता है वो उस गाने में सेम रहेगा, उस लूप में सेम रहेगा। अगर आपने कोई एक ऐसा पैटर्न बना दिया जो आपको लगता है बार बार हम इसे यूज कर सकते हैं, तो उस पैटर्न को आप लूप बना के रख लो। या कल के दिन आपने अपना स्टूडियो ओपन कर दिया, आपके पास कुछ साउंड्स आपको चाहिए, तो आपने सोचा कि चलो ढोलक के लूप्स रिकॉर्ड करा लेते हैं, ढोलक के लूप्स रिकॉर्ड कराए, उसके डिफरेंट डिफरेंट लूप्स आपने बनाए, खुद ही अपने लूप्स बना के अपने पास रख लिए ताकि मैं इसको बाद में रिकॉर्ड कर सकूं। फ्लूट के लूप बना लिए, गिटार के लूप बना लिए, कुछ भी आप बना सकते हो, उसको खुद ही रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। तो मतलब लूप्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। सपोज दैट आप चाहते हैं मैं अपने गाने में कॉर्ड पैटर्न बनाऊं, अब आपको कॉर्ड पैटर्न बनाने के कितने आइडियाज हैं, कितने कितने कॉर्ड प्रोग्रेशंस आप बना सकते हो, बना ही नहीं सकते हो, कितने बना लोगे, आपको आइडियाज ही नहीं आएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने, आप क्या करोगे, जैसे कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सपोज दैट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले तो आप इस टाइप में ओपन करने वाले हो, फिर आप इंस्ट्रूमेंट ढूंढने में बहुत टाइम लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे कि परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट मिले ना मिले, फिर वो मिलेगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अपने यहाँ पे कॉर्ड लगाओगे, मेजर या माइनर जो भी लोगे, ठीक है, उसका प्रोग्रेशन बनाओगे, प्रोग्रेशन बनाने के बाद आप उसको इस तरीके से सेट करोगे, ऐसा करोगे, आप देखो कि कैसे साउंड, तो देखो आपको बोरिंग साउंड करेगा, फिर आप बोलोगे यार थोड़ा और अच्छा बन पाता, फिर आप इसको और अच्छा बनाने की कोशिश, इस तरीके से लगते 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 एंड में आपको लगेगा यार ये तो अच्छा साउंड ही नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा फील को समझना है। आप क्या करो, मतलब कलेक्शन, लूप्स के लिए क्या है, कलेक्शन होना चाहिए, और पूरी जो इंटरनेट है ना, अनलिमिटेड लूप से भरा पड़ा है, इतने सारे लूप्स है कि शायद कोई यूज भी नहीं कर सकता। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके डिफरेंट डिफरेंट लूप्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लूप्स यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। जैसे देखो ये कॉर्ड लूप्स है हमारे पास, ठीक है, अब ये देखो कितना कोजी लूप है, ठीक है, 96 BPM पे, हमने इसको 96 पे सेट किया। और आप इस पे कोई सा भी गाना बना लो, हिप हॉप बना लो, रैप बना लो, पंजाबी बना लो, रोमांटिक बना लो, कोई सा भी बना सकते हो। कितना प्रोफेशनल क्वालिटी का है। कुछ और आप देखो यहाँ पे, तो अपने अपने किसी गाने में देखो इस टाइप का गिटार चाहिए, आपने ये बहुत किसी ना किसी गाने में कभी ना कभी सुना होगा, किसी पंजाबी गाने में, किसी हिंदी गाने में कभी ना कभी ऐसे गिटार सुना ही होगा, ठीक है। तो देखो अपने कॉर्ड का काम कितना इजीली हो जा रहा है। इंडिया को copyright नहीं आता। इन पे कॉर्ड में कभी भी कॉपीराइट नहीं आता है, कॉर्ड में ठीक है। और रिदम्स में कभी भी कॉपीराइट नहीं आता, कॉपीराइट आता है सिर्फ मेलोडीज में। और मेलोडीज को भी यूज करने की कुछ टेक्निक्स होती है, मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर भी आप कॉपीराइट से बच सकते हैं, ठीक है। देखो अभी अगर मैं चाहूँ तो अभी अभी इस बीट पे इतना अच्छा पंजाबी गाना लिख दूंगा इस पे कि मतलब ये सुपर हिट हो सकता है ये गाना, इतनी पावर है इस कॉर्ड में, देखो। अभी आप खुद ही सुनो, आप ऐसा कॉर्ड बना सकते हो
नहीं बना सकते। आप क्या करोगे, आपने कॉर्ड बनाना स्टार्ट करोगे, फिर आप बोर हो जाओगे, यार इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा, फिर थोड़ी देर बाद आपका मूड ही खराब हो जाएगा म्यूजिक बनाने का। बट अगर ये बीट आपको मिल गई, ये लूप आपको मिल गया, अब आपके क्या होंगे, आइडियाज जनरेट होंगे। ई माइनर पे है, आप बोलोगे यार कितना बढ़िया लग रहा है। सर इन्हों मेलोडी भी क्या बता रहे हैं? हाँ, इसको इसको आप मेलेडी में भी ले सकते हो बिल्कुल। अब देखो, हाँ मेलेडी का मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें क्या कैसा हम इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपने देखना है गाने का फील कैसे ले जाना है। मैं लग रहा हूँ गाने का फील थोड़ा सा लो फाई जाना चाहिए, थोड़ा सा जैसे रोमांटिक गाना होता है वैसा कुछ फील जाएगा। तो बस कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, कलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लो फाई ड्रम कलेक्शन में जाता हूँ, या लो फाई लूप्स वगैरह गोड कुछ। गोड भी उसी उसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हाँ हाँ, सब 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 मिलेगा, सब कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब मिलेगा। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर आजकल यही कर रहे हैं। और हम लोग अपना ऐसे बीट बनाने में लगे रहते हैं, इधर इधर ये बने वो बने, इसको इसको स्किप करो, ये चीज स्किप करो, सीधा आपको नॉलेज हो गई एक बार बीट बनाने की। आपको बस इसका पता चल गया ना स्टेप सीक्वेंसर कैसे काम करता है, उसके बाद इसको छोड़ दो, इसको खोलना ही नहीं है कभी, अपने लूप यूज करो बस। बहुत ऐसे टाइम्स होते हैं जब आपको लगता है कि कोई बीट में नहीं ट्राई करता हूँ, कुछ नया करता हूँ, तो देन आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी तो फिर आप यहाँ से लूप्स वगैरह ट्राई करो अपने, बढ़िया बढ़िया। देखो लो फाइट ड्रम लूप्स है। नया फंडा सीखा है आपने। नहीं नहीं, अभी आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, आप देखो। ठीक है, ये देखो अब ये कितना बढ़िया लूप है। आप अगर इस लूप को बनाना चाहोगे ना, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बट आप ऐसा क्रिएट ही नहीं कर पाओगे इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ। आपने क्या करना है, इसको जस्ट अपने बीपीएम पे मैच करना है, बिट टू टेम्पो। अब ये बस मैच हो जाए इसके साथ, फास्ट हो जाएगा ना। इसको थोड़ा स्लो कर लेंगे, या अपने जो ये गिटार है को थोड़ा स्लो कर लेंगे, थोड़ा अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो लूप में, तो तब ठीक रहता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ज्यादा आ गया, या हम इसको अगर चाहें तो वैसा सेट कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा फिर। सर ये क्यों नहीं होता? ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको, अब देखो आपको क्या करना है, इसको रियल टाइम स्ट्रेचिंग करनी है, एंड आप इसको भी थोड़ा सा स्लो कर दो। अब देखो, कितना बढ़िया लग। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा भी गाना, आप कोई सा भी प्रोफेशनल गाना ले लो पंजाबी जो माइनर स्केल में आता होगा, देखो कोई सा भी गाना आप इसके साथ गा सकते हो, बहुत बढ़िया लगेगा। एंड इस लूप को अब आप धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हो, लाइक देखो इसके टॉप्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इस गाने को स्टार्ट कर सकते हैं ना। इसको हमने ले लिया, अब हमें टेक्निक पता चल गई है, फटाफट क्या करते हैं, इसको फिट टू टेम्पो कर देते हैं। ठीक है, सब पूरा बना हुआ है, हमने कुछ बनाया ही नहीं है, हमने खाली क्या है यूज किया। अब देखो गाना स्टार्ट होगा, बीट से तो होगा नहीं, तो ऐसे स्टार्ट होगा। यहाँ पे गिटार लूप्स देखो, थोड़ा सा स्टॉप कर दो, ऐसा ये चलेगा। ओके, इसको इस लूप को अपने साउंड के नीचे लगा दो। एक बार बीट की वाइब सुनो आप, कितनी बढ़िया वाइब आ रही है। अब आप इसको अगर क्रिएट करना चाहोगे ना, आप इसको क्रिएट ही नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो। आप कुछ भी कर लो, आप इसे क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जिस बंदे ने गिटार बजाया, हमें पता ही नहीं है, क्या पता वो बंदा 50 साल से गिटार बजा रहा हो तब उसने ऐसा लूप बनाया हो, है ना। जो ये ड्रम प्रोग्रामर हो, क्या पता ये अपने बचपन से ड्रम बना रहा हो, जब पैदा हुआ था उसी टाइम पे इसके पापा ने इसको TR-808 दे दिया था, जिस टाइम पे कंप्यूटर नहीं होता था तब ये बना रहा हो। तो जब ये लोग हमारे लिए काम करने को रेडी, तो हम इनका काम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। हम यूज करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये लोग हम किस चीज में प्रोफेशनल है, हम अपने सॉफ्टवेयर में प्रोफेशनल है, FL स्टूडियो में। एंड FL स्टूडियो का यूज करके हम इन लोगों ने जो क्रिएशन की है ये यूज कर सकते हैं अपना। अब मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितने लूप्स मार्केट में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अगर कोई लूप यूज करता भी है, तो मतलब सिर्फ 20 या 15% चांसेस होते हैं कि वो लूप किसी और ने यूज करा होगा, 80% चांसेस होते हैं कि कोई लूप किसी ने यूज ही नहीं करा है। इतने लूप्स मार्केट में होते हैं। तो आप बिल्कुल अपने लूप्स डाउनलोड करो, बहुत अच्छे अच्छे लूप्स डाउनलोड करो, डिफरेंट डिफरेंट साइट से डाउनलोड करो। जैसे एक साइट मैंने को बताई हुई है, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार 1000 रुपए का खर्चा करना है। ठीक है, एक आपको साइट बता रहा हूँ फॉर यू, इस वेबसाइट पे जाओ। आप मतलब बोकल चॉप करके।
बराबर है। है ना। अब देखो इस पे ना जितने दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, चाहे वो पंजाबी गाने के हो, हिंदी गाने के हो, इंग्लिश गाने के हो, रैगटन गाने को, सारे के सारे लोग इस वेबसाइट को यूज करते हैं। सबसे प्रोफेशनल वेबसाइट है। इसमें आपको क्या करना होता है, डाउनलोड करते टाइम आपको प्रीमियम खरीदना पड़ता है। वो प्रीमियम जैसे कुछ डॉलर्स का होता है। तो जैसे आपने 1 महीने का खरीद लिया, 1 महीने तक आप इससे जो डाउनलोड करना चाहते हो, जितना डाउनलोड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अपना कलेक्शन बना लो। सपोज दैट मेरे को गिटार के लूप्स की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो मैंने गिटार यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जरा वैरायटी देखो गिटार की आप सोच भी नहीं सकते कि इतने गिटार दुनिया में बने हैं। लोगों ने लूप सैंपल पैक बनाया है, देखो। ये और सारा लूप ही है, ये वीएसटी है। ये सब लूप है, सब लूप है। देखो जिसपे वेव लिखा रहेगा वो लूप है। गिटार लूप्स, रिदम गिटार लूप्स, देखो स्टैंड अलोन गिटार लूप्स। ये एंड ही नहीं होगा कभी, ये अनलिमिटेड है। ये जो जितने भी पंजाबी गाने, हिंदी गाने, हरियाणवी गाने, जो सब जिसमें बढ़िया बढ़िया कॉर्ड्स यूज होते हैं, बढ़िया बढ़िया साउंड्स होते हैं, सब में ये चीजें यूज हो रही है। ये देखो। 1000 रुपए 1 महीने के? हाँ, 1000, मतलब उसमें आप इतना डाउनलोड कर लो कि वो आपकी जिंदगी भर चले बस। मैं तो रात को लगा के छोड़ देता था, सारे डाउनलोड करते करते होते रहते थे वो सुबह तक। मतलब आपके साथ, आपके आपके पास पड़े हुए हैं सारे ये? ये तो मेरे पास तो इतना पड़ा है कि आप दुनिया का कोई सा भी साउंड बोल दो वो मेरे पास दिखेगा आपको। कोई सा भी कंट्री का नाम ले दो, इस कंट्री का मुझे साउंड चाहिए, वो मैं दिखा दूंगा उस, है ना। जैसे आपके तो फिर मन में आपसे ले लेंगे और क्या। है। नहीं, फिर एक ही एक ही बात हो गई, मुझे भी 1000 रुपए देने पड़ेंगे, उनको भी देने पड़ेंगे। नहीं, आपको आते हैं थोड़े, उससे 50% दे देंगे, आधे दे देंगे और क्या। ठीक है। अब जैसे बहुत ज्यादा कम किट्स आपको ये देखो, स्पाइसी कंट्री, मिकीज कंट्री मोजो, मतलब यहाँ पे ना आपके देखो सीनाई जैसे कुछ आपको डिफरेंट अरेबियन टाइप के लूप चाहिए, देखो अजहर हो गए, सीनाई को देखो, रैकेटन टाइप के एसेंशियल बंडल, इतने सारे साउंड्स। ये देखो, ये पता नहीं कौन सा परक्यूशन है, ग्रीक एसेंशियल, ग्रीस की साउंड्स है। तो ये सारी साउंड्स लेके इनका एक्सपेरिमेंट करके आप बहुत अच्छे गाने बना सकते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो जैसे हमने बीट बनाई है, अब आपको ई माइनर का कोई भी मिलता है आप ले लो। ये बिल्कुल नई नया पैटर्न है, ये दुनिया में अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं है आज तक। ये हमने बनाया भी अभी। क्योंकि आप सोचो ना कितने कम चांसेस हो गए किसी बंदे ने ये वाला पैक, ये वाला सैंपल एक साथ ग्रूव किया होगा आज तक। ठीक है? हमारे मेलोडी का काम कोई और कर सकता है, गिटार का काम कोई और कर सकता है, बट जो मेन काम है म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना, अपने लैपटॉप में ये सारी प्रोग्रामिंग करना, वो वाला काम बहुत कम लोग करते हैं। और जिसको अच्छे से करना आ जाता है ना, आपको पता है आज के टाइम पे वो कितने बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है, किस किस लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको भी इस तरह का कुछ बनाना है बढ़िया बढ़िया, तो लूप्स को करना हम सीख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। सबसे सिंपल तरीका है, फिट करो बीपीएम पे फिट करना आपको आ गया, तो आपको लूप यूज करने का एक तरीका आ गया। दूसरा क्या होता है, इसके स्केल्स को चेंज करना। सपोज दैट आपने गाना लिखा है, वो ई माइनर पे नहीं है, वो डी माइनर पे है। ठीक है। तो आपको मैंने बताया हुआ है 100 सेंट्स बढ़ा के एक नोट बढ़ जाता है, 100 सेंट्स घटा के एक नोट घट जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। जैसे ये रहा आपका, यहाँ से सी चलता है, ई माइनर है, डी पे आना है, तो 200 सेंस इसको डाउन कर दो, यहाँ से पिच से 200 सेंट डाउन कर दो, है ना। अपने वोकल के साथ इसको मैच कर दो, लाइक देखो पूरा चेंज हो गया गाने का, देखो। ठीक है, पूरा फील चेंज। एक तरीका तो ये हो गया, आप गाने का बीपीएम चेंज करके, गाने का की चेंज करके अपना कोई भी लूप किसी भी गाने में फिट कर सकते हो। देखो अब दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे कोई सा भी लूप आपको पसंद आता है, उसको क्या करना है, आपको स्लाइस करना है। ठीक है। इसको जैसे क्या करो, चौप। इस पे हाँ चॉप करना है, इसको राइट करो, राइट क्लिक करके इसको आप स्लाइस कर दो। ठीक है, स्लाइस एक्स में ले जाओ, ये यहाँ पे चॉप हो जाता है। अब चॉप होके क्या होता है, इसकी ना की हर एक यार, की चेंज करने का वो दूसरा सिस्टम है क्या? की चेंज करने का यही होता है, सिंपल। आप 100% उसे बढ़ाते घटाते रहो, की चेंज हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है? इसके अलावा क्या प्रोसेस हो गई, तो सबसे सिंपल प्रोसेस, सबसे फास्ट प्रोसेस है, एकदम परफेक्ट है, कोई गलती नहीं होगी कभी। अगर जब तक उसका जो की है वो गलत नहीं बताया गया है, तब तक कोई गलती नहीं होगी। सबसे फास्ट प्रोसेस है। ठीक है। अब देखो दूसरा है स्लाइस एक्स यूज करना। ये क्या क्या करता है, हर एक साउंड को जो भी इसमें, उसको एक नोट बना। ठीक है, देखो ये नोट बना रखा है। अभी सुनेंगे इसको। अब आप क्या करते हो, ये इसने हर एक साउंड को नोट बना दिया, यहाँ पे वो सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, उसको डिलीट कर दो। ठीक है। अब देखो प्रोफेशनल नोट यहाँ पे आ गए।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ ट्राई कर सकते हैं एक लूप बनाने का, लाइक ऐसा। ये क्या किया आपने, कैसे क्या किया ये? बताता हूँ आपको, बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो हमने कार का लूप कैसे चेंज करे, पैटर्न चेंज करे उसका, लाइक। ठीक है, अभी तो ओरिजिनल कैसा था। ठीक है, अब हमने जो बनाया देखो, यहाँ पे लग रहा है, ठीक कर सकते हो, लाइक बिल्कुल नया लूप एकदम। ठीक है, इस लूप को अपनी बीट के साथ लगा दो आप। ठीक है, अब जो आपने ये लिया है पैटर्न, ये आपके पैटर्न में आ जाता है। ठीक है, इस पैटर्न को आप ले लो, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया पैटर्न बना दिया। ठीक है, पैटर्न को यहाँ पे लेते हैं और फिर अपना यहाँ पे लूप सेट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा लूप था, ये अब देखो कितनी बढ़िया बीट है। सर आपने ये कैसे बनाया? अब आप सुनो, ये गिटार हमारा है, आपको लग रहा है किसी भी एंगल से नकली गिटार है। तो एक बार देखो, बिल्कुल ये फिर आपने ओरिजिनल। किया कैसे इसको? बताता हूँ, पहले आप एक बार इस सैम्पलिंग को समझो पहले। ठीक है, ओरिजिनल लूप कैसा था देखो, वो कैसी साउंड है। ठीक है, हमारा ये देखो, हमने उसी सैंपल से एक नया सैंपल क्रिएट कर दिया और बिल्कुल ओरिजिनल गिटार की साउंड है जो बंदे ने प्ले करा, हमने उसके साथ जो सैम्पलिंग करके उसको बिल्कुल एक नया लूप बना दिया, क्वालिटी वही रखी। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपको सीखनी पड़ती है म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए। म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए जो हम कीबोर्ड की थ्योरी सीख रहे थे, कॉर्ड लगाना, ये लगाना, ये बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं आएगा हमारे, क्योंकि कॉर्ड हमारे लिए कोई भी प्ले कर सकता है। कॉर्ड प्ले करना बहुत ईजी काम है। किसी कीबोर्डिस्ट को हम पकड़ेंगे, बोलेंगे भाई हमारे लिए कीबोर्ड प्ले कर दे, वो 1,000-1,500 रुपये लेता है, उससे अपने लिए मेलोडी कीबोर्ड प्ले करा के अपने पास रख लो, बस बात खत्म। मेन काम ये वाला है, ये वाला काम कोई नहीं कर सकता है। अभी हमने क्या किया है देखो, ये जो गिटार लूप था, ये ऐसा साउंड करता था। ठीक है, हमने क्या किया, अगर इसको हम बीपीएम पे सेट कर लेते हैं तो देखो ये ऐसा साउंड करेगा आपका, ये इस टाइप का कुछ साउंड करेगा। ये इसको बीट के साथ सुनते हुए आ रहा है बीट, थोड़ा सा इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, उनका लूप सुनते हैं। ठीक है, हमारा लूप सुनते हैं। देखो दोनों लूप एक दूसरे से डिफरेंस है, कॉपीराइट का कोई सीन ही नहीं आएगा। अब देखो मैंने किया क्या है, किसी भी लूप को आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके स्लाइस एक्स में ले लेना है। ठीक है, स्लाइस एक्स में लेने के बाद क्या होता है, स्लाइस एक्स क्या करता है, हर एक नोट को, हर एक पैटर्न को जो उसको सुनाई देता है ना, किसी भी लूप का जो एक हर एक पार्ट सुनाई देता है, उसको एक नोट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप कीबोर्ड से नोट प्ले करते हो, सी डी एफ जी प्ले होता है, अब आप यहाँ पे नोट प्ले करोगे तो ये सारी साउंड्स प्ले होंगी। देखो यहाँ पे अच्छा। आप अपने कीबोर्ड पे इसको प्ले करके देख लो, ये कुछ भी प्ले हो सकता है। लाइक देखो, अगर ये यहाँ पे, कहाँ पे आ रहा है ये हो गया। अभी मैंने मिडी कनेक्ट में करके नहीं रखा क्योंकि मुझे मिडी यूज करना पसंद नहीं है ज्यादा। कहाँ पे आ रहा है देखो, देखो इसको ना मैं अपने कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ, अभी कीबोर्ड से देखो। हाँ, देखो कितनी जल्दी मैंने एक नया पैटर्न बना दिया गिटार से, देखो। इन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हो।
बिल्कुल बिल्कुल, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको जो करना आप कर सकते हो इससे इजीली। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जो आपको बढ़िया लगेगा पैटर्न। देखो जैसे मैंने ये पैटर्न बनाया अभी अभी, तो मैंने तो 3-4 बार चॉप कर दिया तो ये यहाँ पे बन गया होगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। देखो जैसे मैंने ये पैटर्न बनाया था, आप यहाँ पे क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। आप देख लो, एक नोट ये ले लो, लाइक यहाँ पे, या ये वाला नोट ले लो, एक नोट इसके नीचे कर लो, ऐसा देखो, ये देखो, ये कितना, देखो कितना प्रोफेशनल टच आया अचानक से, हमने कुछ भी नहीं किया। देखो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कितना प्रोफेशनल गिटार प्ले हुआ, लाइक। नहीं, इसको स्लाइड एक्स में, स्लाइड से इसमें एक्स में ले तो ये पियानो रोल में खुल जाएंगी नोट्स अपने आप। ये पियानो रोल में अपने आप नोट्स यहाँ पे लग जाएंगे। किसी दूसरे, देखो ये हमने ट्राई किया, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रूव करता हूँ इसको, क्योंकि जब ये ग्रूव ही बन रहा है यहाँ पे भी रहा, लाइक। अब की बार सुनो, देखो क्या लूप रेडी हुआ है, मजा ही आ जाएगा। अब आप बताओ, ये किसी प्रोफेशनल गाने की तरह मेलोडी एंड बीट्स नहीं लग रहे हैं हमें। हम चाहे तो इस पे कभी ओरिजिनल गाना बना सकते हैं, बिल्कुल। इस पे अपने कॉर्ड डालो। अब यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज तो कॉर्ड्स की हमें है ही, तो हमको बताइए ई माइनर है, अपना फटाफट स्केलर खोला, ई माइनर के 2 कॉर्ड लगाए, पैड लगा दिया, फटाफट एक बेस लाइन गा दी, काम खत्म। अगर आपका वो भी मन नहीं कर रहा है तो कॉर्ड्स भी फिर ई माइनर के यहीं से फाइन कर लो, बेस लाइन भी ई माइनर के यहीं से फाइन कर दो, बन गया गाना। करना ही नहीं। ठीक है, अभी देखो हम एक बेस लाइन, दूसरे दूसरे लूप को खोलना है स्लाइड एक्स में एक बार। चलो चलो मैं 1 मिनट ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं पहले एक बेस लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो बेस लाइन लिखता हूँ। वैसे बेस के लूप्स में ज़्यादा यूज़ करते नहीं, बट बेस के लूप्स भी यूज़ करने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए अपने पास है, बेस के लूप फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि बेस ना अपने गाने के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बने तो ज़्यादा मजा आता है, नहीं तो बेस के भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत मतलब 50% टाइम आप कोई सा भी बेस का लूप लोगे आपके गाने के साथ सेट हो जाता है। जैसे ये ई है, तो अगर ये माइनर में आएगा तो ये सेट हो जाएगा। इसको देखते हैं, वो 84 आ रहा है ना, तो 100 है। ई डी ई एफ एफ। ये देखो ये बेस का लूप है। आपने क्या करना है, इसको बीपीएम पे सेट कर देना है अपने। फिट टू टेम्पो 75 से 84 लिया, फिट हो गया टेम्पो। अभी क्या करेंगे, इसका स्केल चेंज करेंगे। स्केल से पहले आप देखो बीट के साथ कैसा आ रहा है, अगर बीट के साथ फिट आता है तो ले लेंगे, देखा है? ठीक है, तो ई और एफ में सिर्फ एक ही नोट का अंतर होता है, तो इसको हम 100 डाउन कर देंगे एंड अपने गिटार के साथ सुनते हैं इसको, लाइक अगर मेजर में माइनर में जो होगा उसका दिखना है। कितना बढ़िया हमने यहाँ पे बेस लूप भी ढूंढ लिया। अब आप इसकी भी सैम्पलिंग कर सकते हो, जैसे हमने वहां पे वो ट्राई किया, तो राइट क्लिक। ठीक है, अभी आप क्या करो, इस बेस को भी स्लाइस एक्स में ले लो। ठीक है, बेस को स्लाइस एक्स में लिया, देखो सारे बेस कट गए। ठीक है, अब जस्ट आपने क्या करना है, इनको प्ले करना है जहां जहाँ पे आपको चाहिए। बस ये क्या होता है, इसके नोट्स अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसको आप नए में ओपन करना, तो वहाँ पे आ जाते हैं। फिर अपने इसको यहाँ पे कीबोर्ड वाला साइन होता है, यहाँ पे इसको लेके आपके नोट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके पूरे नोट्स बन गए। डिलीट, देखो सारे नोट्स आ गए। तो अपने अपने अकॉर्डिंग इसका पैटर्न बना लो, जो आपको लगता है जैसा बनाना है, लाइक ऐसा। ठीक है, अब देखो ये नया बेस का पैटर्न हमने बना लिया। अब इसको हम अपना सुनते हैं यहाँ पे, पैटर्न टू देखते हैं। अब देखो बेस का नया पैटर्न हमने बनाया, उसी के लूप को यूज कर
देख रहे हो आप कितना बढ़िया बढ़िया हम वर्क कर पा रहे हैं। और हम क्रिएटिविटी के लिए अटके रहते हैं कि हमको ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें अब देखो, गिटार का कोई दूसरा लूप अगर हम ट्राई करेंगे तो वो भी इस पे कर सकते हैं हम। बेस लाइन मैंने ढूंढ लिया था, ये हो गया। ठीक है, अब रही बात कॉर्ड्स की। तो जैसे कॉर्ड्स के ना डिफरेंट डिफरेंट जैसे सैंपल पैक होते हैं, तो सब में कॉर्ड्स रहते हैं। जैसे रैकेटन के सैंपल पैक कुछ मेरे पास है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉर्ड्स है। लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ, फ्लो रैगेटन है। अब इसके लूप्स में जाएंगे, ड्रम लूप्स में तो इसमें लूप्स हैं। फायर रैगेटन में जाते हैं, देखो यहाँ पे अपने कुछ हैं, मेलोडिक हैं, मेलेट लूप्स हैं, ये अपने कॉर्ड्स की तरफ लूप है। तो ये अपना डी माइनर है, तो मतलब ये ई माइनर में इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले इसको बीपीएम पे सेट कर दो ना, फिट टू टेम्पो। ठीक है, फिट टू टेम्पो हो गया, डन। इसको यहाँ पे लिया अपना, ठीक है। और अपना डी माइनर है, ठीक है। तो सी डी सर ई, सर ठीक है। सर हाँ जी। सर ये जो आप फिट टू टेम्पो करते हैं सर, हाँ इसमें आप हाँ जैसे कर रहे हो कि 75 टू हाँ 100, हाँ। और पूरा जितना अपन इसका बीपीएम रखा है उतना भी तो आता है सर, बीपीएम रखा है बोले तो आप क्यों नहीं मैं समझ। जाना एक बार फिट टू टेम्पो पे, फिट टू टेम्पो, हाँ। और नीचे देखो पूरा प्रॉपर जितना 84 ये बिल्कुल बिल्कुल, ये आप किया है, बिल्कुल। इस पे क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, इस पे देखो क्या होता है, कोई कोई लूप्स ना परफेक्ट उसका बीपीएम उस पे लिखा नहीं होता है, कभी कभी वो थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो प्रोजेक्ट के टेम्पो पे सेट कर देगा। बट हमें क्या करना है, उसको परफेक्टली लेके आना है। अभी अब कभी आप इंडियन लूप्स करोगे ना ढोलक वगैरह के, तो ये ऐसा करोगे तो वो हमेशा गलत हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एक समझने का मौका देखते हैं कि 75 से 150 के बीच में रहेगा हमारा, तो इसके बीच में एक बार इसको सेट करके देखो जहाँ पे आ रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करता है। ये तो मुझे परफेक्ट टेम्पो दे देंगे, उसको इस पे सेट करना ही होगा, तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है इस चीज को। ठीक है, तो तो आपका ये 75 तो मतलब इसके ज्यादा पास होता है, 150, 50 to 100 क्यों नहीं करते सर आप फिर? अभी मतलब थोड़ा सा इसी के बीच में मुझे लग रहा है, 75 से 150 के, 50 से 100 भी ले सकते हो वैसे, इसमें भी कर देगा। बस अब 75 से उसके लग रहा है मुझे बीच में, मैंने उसके बीच में कर दिया उसको। थोड़ी आदत भी होती है, अब मुझे 75 से 150 के बीच में लगता है वो सही, मैंने वहां पे कर दिया उसको। इन दोनों में सिलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, इन दोनों में किसी में भी आ। ठीक सर, ठीक है। ठीक और हमने इसका है जो सर, यही पूछ रहा था सर। 200 सेंट डाउन कर दिया था। अभी देखो बस लूप्स में दिक्कत आती है, जैसे इसके कीज हैं, ये डी माइनर थे अपने, हमने इसको ट्राई किया डाउन करने का, बट ये थोड़ा सा स्केल से ऑफ हो गया। लाइक तो हम फाइन करते हैं कि जो हमने शायद जो अपना ये लिया था गिटार में था, ये किसी और ही की में चल गया था। ठीक है, अभी हमने जो अपना स्लाइस एक्स में यूज किया था, थोड़ा सा हमने उसका स्केल चेंज कर दिया, नहीं तो बाकी अपना फिट बैठ जाता है। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे आपने कोई गिटार या किसी कीज का लूप लेना है, लाइक यहीं पे देखते हैं ग्लोबल रैकेटन में ही, यहाँ पे कुछ लूप्स मिलेंगे हमें। Ver las luces, tómame la mano y vamos a bailar. ठीक है, फिर एक तो स्लाइस एक्स होता है, दूसरा हमारा होता है यहाँ पे स्लाइसर। ठीक है, अब स्लाइसर भी सेम टू सेम स्लाइस एक्स के होता है, बट यहाँ पे ना थोड़े से और क्रिएटिव ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले तो ये भी सेम वही काम करता है, जैसे आप इसको सुनोगे। ठीक है, तो ये आपके प्रोजेक्ट के टेम्पो पे वैसे इसको कट कर देता है। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने पियानो रोलर वाले ऑप्शन से इसमें इसको रिवर्स कर सकते हो। लाइक अब ये उल्टे से प्ले होता है। ठीक है, उल्टे से प्ले हो, यानी कि जो अपना पैटर्न था वो बिल्कुल नया बन गया, वो उल्टा हो गया। वो पहले कैसा था। ठीक है, अभी इसने क्या करा, देखो इसको उल्टे से प्ले कर रहा है, देखो बिल्कुल नया पैटर्न है। ये सैम्पलिंग का आइडिया है मतलब।
हाँ, ये सैम्पलिंग के आइडियाज है, मतलब कैसे अपने प्रोडक्शन को प्रोफेशनल साउंड करवाना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे ये इसको कर देता है, इसको रैंडम भी कर सकता है, इधर उधर भी प्ले कर सकता है। ये देखो, ये अलग अलग नोट्स को प्ले कर रहा है। तो मतलब आपके लिए एक बिल्कुल नई स्ट्रमिंग यहाँ पे रेडी हो गई है। बिल्कुल नई स्ट्रमिंग है। ओरिजिनल कैसा है आप सुनो, ऐसा है। ठीक है, और अभी सुनो हमारा। है ना, तो यानी कि रिवर्स कर सकता है आपके किसी भी पैटर्न को, रैंडम कर सकता है, फ्लैटन कर सकता है, ग्रूव बना सकता है, बहुत कुछ चीजें कर सकता है यहाँ पे। क्वांटाइज कर सकता है, स्विंग कर सकता है, पिच के साथ कर सकता है। और अगर शिफ्ट अप करेंगे, शिफ्ट डाउन करेंगे, बाकी नॉर्मल जो हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, मेट्रोनोम के साथ सुनेंगे, देखो। ठीक है, आपको जैसा जैसा इसको फील लेना चाहोगे आप, तो रिवर्स कर दो। रिवर्स हो गए नोट्स, देखो यहाँ पे पूरे के पूरे आप रिवर्स हो गए। अब देखो, रिवर्स होने के बाद प्रोफेशनल साउंड करेगा। मतलब आप इस गिटार को रिवर्स कैसे कर सकते हो, नहीं बजा सकते हो ना, बट ये देखो हमारे लिए प्ले कर रहा है उस चीज को प्रोफेशनली, एक भी साउंड क्वालिटी नहीं जा रही है। बाकी आपके पास देखो यहाँ पे कॉर्ड्स आ गए हैं, आपके पास देखो गिटार के स्ट्रम्स आ गए। अब आप किसी भी गाने में गिटार के स्ट्रम्स का यूज कर लो, कैसा भी गाना बना लो, हिंदी बना लो, रैगटन बना लो, देखो गिटार के स्ट्रम्स आ गए। दो बार ये प्ले करोगे तो ये पैटर्न बनेगा, लाइक। ठीक है, तो देखो मैंने एक नया पैटर्न बना दिया यहाँ पे, लाइक। देखो, मतलब हम गिटार पैटर्न प्ले ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट जो हमारे पास जो लूप्स आए, जो सैंपल्स हैं, उसका यूज कर रहे हैं। और ये लूप सारे इंस्ट्रूमेंट के मिल जाएंगे मतलब? लूप किसी का भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ले लो आप, कोई सब ले लो। लो, हम यहाँ पे एक कुछ इंडियन फोक इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, सारंगी को देखते हैं, देखो सारंगी आ गया। सारंगी के चॉप्स हमने लिए। आजकल आप बॉलीवुड वगैरह गाने में देखोगे तो ये सब लोग इसी तरह की सैम्पलिंग करके कोई सारंगी यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है। ठीक है, इसको अपना सैंपल कर लो, लाइक कम कर लेते हैं इसको। तो स्लाइस एक्स में तो स्लाइस एक्स में डालते हैं पहले इसको, देखते हैं क्या क्रिएट होता है। ठीक है, देखो अभी आपके पास आपके एक एक फिंगर में एक एक नोट आ गया, आप अपने अकॉर्डिंग से प्ले कर सकते हो, लाइक। अगर आपको पता है इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको लूप थोड़ा देख के बनाना पड़ेगा ताकि इसका टेक्सचर ना हो। देखो हर एक पे नोट आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, लाइक ऐसा। ये सारे फीचर दूसरे दूसरे डोम में भी आते हैं, इस एफएल में आते हैं? अब आते तो सभी में, बट सब में थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एफएल में थोड़े स्लाइस एक्स करने वाले ये थोड़े ज्यादा फंक्शंस हैं, और में थोड़े और, जैसे स्टूडियो वन आप लोगे या एबलटन लोगे, वो अपने आप की एन बीपीएम बता देता है ना। जैसे आप कोई भी लूप लोगे उसका बता देता है, बट एफएल स्टूडियो नहीं पता, भी क्या पता ये लोग ट्राई कर रहे हो इस पे वक्त। बट इसमें स्लाइस एक्स वाला काम अच्छे से कर सकते हैं, और डो में नहीं कर सकते इस चीज को। अब देखो लॉजिक में थोड़ी आते हैं, लॉजिक में आते हैं। आ सकते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया, पूछ सकते हैं इसे लॉजिक वाले से। ठीक है, अब जैसे ये वाला नोट है तो आपको बताइए थोड़ा सा हाफ नोट है, तो इसको हाफ तरीके से हमें प्ले करना होगा। ठीक है, इसके साथ फिर एक ऐसे साउंड लगाने पड़ेगा जिससे कनेक्टेड साउंड हो। तो बस ये कट नहीं लगना चाहिए, बस आप किसी भी साउंड पे। देखो हमने बिल्कुल नया बना दिया, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और टाइम लगेगा। मैं इसने आपको आइडियाज दे दिए हैं, अब आप इस चीज पे वर्क कर सकते हो। फ्लूट का कर सकते हो, सारंगी का कर सकते हो, हारमोनियम का कर सकते हो, पियानो कर सकते हो, गिटार कर सकते हो। देखो पियानो तो कितने अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई भी मन में गाना आया, अपने पियानो में गए, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पियानो हमको मिल जाते हैं।
ठीक है, आपको एक प्यारा सा सूथिंग सा गाना बनाना है। ये लूप आपको मिला, आपने सोचा इसको यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसको एडिट कर सकते हैं, तो इसको इधर ले लिया, अपना स्लाइसर में ले लिया। ठीक है, आप इसको सुनो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं, इनको आप कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से साइज में, ऐसा। इसको परफेक्ट एक पॉइंट पे भी लेके आ सकते हैं, परफेक्ट एक एक पॉइंट पे लाइक। ठीक है, अब आपको लग रहा है इसको रिवर्स करके सुनते हैं, कुछ डिफरेंट क्रिएट होते, देखो। ठीक है, बस जैसे गिटार वगैरह में रिवर्स थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा रैंडम सुनते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन सा बढ़िया लग रहा है। बाकी आपके पास सारे नोट्स आ गए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कुछ भी बना लो। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से आप बीट की भी सैम्पलिंग कर सकते हो, जैसे रिदम्स वगैरह होते हैं उसकी भी सैम्पलिंग कर सकते हो। आपकी लाइब्रेरी कितनी जीबी की सिंपल पे की? ये तो बहुत सारी जीबी की, अभी लैपटॉप पे मैंने एक ही हार्ड डिस्क लगाई रहती है, जिसमें अच्छे अच्छे मैंने ले रखे हैं सैंपल। I can find my way to come. देखो ये कितने अच्छे लूप्स, इनको ले लो अपना। ठीक है, देखो सारे मिल गए। यहाँ पे कुछ ये नोट्स भी चल रहे हैं, या फिर आप इसको स्लाइस एक्स में भी ले सकते हैं, और अच्छे से नोट आपके हाथ में आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ से बना लो, देखो कौन सा नोट बढ़िया लग रहा है आपको। देखो वो साउंड ढूंढने की जरूरत नहीं। ये सर ऊपर नु कितने यार नहीं क्या बोल रहे हैं? ऊपर नु कितने यार जमा ऊपरले पासे में जा रहे हैं। मतलब ये आदते ने सर इना दे विच बना सकते ਆਪਾਂ। हाँ, इसमें से मतलब कोई सा भी नोट ले सकते हो आप, नोट। जैसे हम ये वाला नोट ले रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके का साउंड करेगा लाइक। जैसे आइडियाज दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको पता है क्रिएटिविटी आप बहुत सारी कर सकते हो इस चीजों के साथ। साउंड्स हैं, ठीक है। ये ज्यादा कट हो गए, इनको हम कम भी कट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ने मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कोई पॉइंट कहीं से हटाना है तो रखने से डिलीट भी कर सकते हो आप, है ना। तो अगर ये सही से कट नहीं करता है तो सही से कट नहीं करा सकते हैं इससे। बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कोई ड्रम्स देखते हैं, अगर हम ड्रम्स देखें, ये ड्रम्स में 808 क्या होता है ये? 808 हमारी किक, ये बेस होता है, बेस टाइप का साउंड होता है कुछ, ऐसे साउंड करता है कुछ। नहीं तो कैटेगरी होती है 808 क्या है? ये हिप हॉप टाइप के गानों के लिए यूज करते हैं हम मेनली। कैटेगरी तो नहीं दबा ली है। इनको भी सैंपल कर सकते हो लाइक, रिदम तो और अच्छे से आती है। स्लाइसर में ले जाओ, फिर भी बहुत अच्छे से आ सकती है। डीपली इन पे काम कर सकते हैं, एक एक सैंपल आपका आ जाता है। ठीक है, तो मतलब लूप में से ही आपने क्या सोचा, आपको लगा कि काश मैं इस लूप से खुद का पैटर्न क्रिएट कर सकता, तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो किक आ गई, वो आ गया। ठीक है, अब बना लो अपना पैटर्न जैसा बनाना है। किसी भी अपने उसमें चले जाओ और देखो यहाँ पे एक एक पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, देखो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब कुछ और था, हमने सैंपल करके, ठीक है, हम देखो अपने अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। इस तरीके से आप सैम्पलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो अच्छी अच्छी साउंड्स आपके पास होंगी, आप उन गिटार से नए गिटार्स बना सकते हो, जैसे हम यहाँ पे बना के देखा था। पियानो से नए पियानोज, फ्लूट से नए फ्लूट्स, किक पैटर्न वगैरह को इजीली बीपीएम पे सेट करके आप सेट कर सकते हो। इंडियन परक्यूशन को भी आप यहाँ पे उसके जैसे ढोलक का पैटर्न आपको चेंज करना है तो ढोलक का लूप ओपन करो, उसको स्लाइसर में ले जाओ, स्लाइस एक्स में ले जाओ, इजिली आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। काफी सारे आइडियाज आए माइंड में, अब आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। इसको कल कुछ आपने 8 बजे वाली क्लास नहीं ली है? है? कौन सी आज? कल 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 थोड़ा सा काम आ गया, फिर मैं लेने वाला था वैसे, तो फिर कुछ काम आ गया तो कल ले नहीं पाया फिर मैं वाली क्लास। ये ठीक है, तो ये सैम्पलिंग की टेक्निक सब याद रखना, ये बहुत ज्यादा काम आएगी, कहीं भी आप अटक जाओगे, कहीं